नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शफक मीर। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाढ़ के चलते तीसरे दिन भी निचली बस्तियों के घरों में भरा रहा पानी। बाढ़ प्रभावितों ने ली है राहत शिविरों में शरण। गणेश चतुर्थी पर दिखा लोगों में उत्साह, परिवार के साथ गणपति मूर्ति लेने पहुंचे बाजार। सिनेमा घरों की रंगाई पुताई कर टॉकीज संचालक कर रहे व्यवसाय शुरू करने के आदेश का इंतजार। और शनिवार को लॉकडाउन स्थगित किए जाने की सूचना में हुई देरी, दुकानदार रहे असमंजस की स्थिति में दुकानें रहीं बंद। अब खबरें विस्तार से। गणेश चतुर्थी के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा प्रति शनिवार को लागू लॉकडाउन में छूट दी गई है, लेकिन इसकी जानकारी लोगों तक देरी से पहुंची, जिसके चलते अनेक दुकान और सब्जी व्यवसायी बाजार नहीं पहुंचे। उनकी दुकानें बंद रहीं, जिसके चलते बाजार में भीड़ भाड़ कम नजर आई। सप्ताह के प्रति शनिवार को संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया था, लेकिन 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी त्योहार के चलते लॉकडाउन को इस शनिवार के लिए स्थगित किया गया है। ये सूचना दुकानदारों और लोगों तक विलंब से पहुंची, जिसके कारण सुबह सब्जी बाजार के दुकानदार नहीं पहुंचे। 9 बजे के बाद कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानें लगाई। इस तरह चाय और पान ठेले संचालक भी शनिवार को अपनी दुकानें बंद रखे। कुल मिलाकर प्रति शनिवार को जारी लॉकडाउन के चलते व्यापारियों में असमंजस की स्थिति बनी रही और यही कारण है कि काफी संख्या में दुकानें नहीं खुली और शुक्रवार को बाजार में जो भीड़ नजर आई वह शनिवार को देखने को नहीं मिली। इस संबंध में एक सब्जी विक्रेता ने बताया, क्या सर, शनिवार को ना लॉकडाउन घोषित किया गया है हर शनिवार को, लेकिन अपना जो गणेश चतुर्थी त्यौहार है उसकी वजह से क्या किया गया है कि छूट दे दिया गया है इस शनिवार के लिए। तो इसका लोग पता नहीं है, इस जानकारी नहीं है कि क्या है, लॉकडाउन है कि नहीं है। तो कई लोग खोले नहीं और कई लोग मार्केट में आ नहीं रहे सब्जी लेने के लिए। लोगों का कहना है कि शासन द्वारा इस तरह के आदेश जारी करने में देरी नहीं करनी चाहिए। बस्तर की बात, जगदलपुर। इंद्रावती नदी जलस्तर 9.99 मीटर पहुंच गया था, जो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी भी शहर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में नदी के किनारे स्थित निचली बस्तियों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। लोग राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। पीड़ित परिवार बाढ़ उतरने का इंतजार कर रहे हैं। ओडिशा और बस्तर में पिछले दिनों हुई लगातार बारिश से इस वर्ष पहली बार इंद्रावती नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार करते हुए 9.99 मीटर तक पहुंचा। इसके बाद बारिश के थमने से जलस्तर भी धीरे धीरे घट रहा है। शुक्रवार की रात 10 बजे से शनिवार की शाम 4 बजे तक केवल आधा मीटर जलस्तर ही कम होकर 9.45 मीटर तक पहुंचा था। जलस्तर धीरे धीरे कम होने का बड़ा कारण है गोदावरी नदी पर बाढ़ की स्थिति, जिसके चलते इंद्रावती नदी का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है। सेंट्रल वाटर कमीशन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार यदि इसी रफ्तार से जलस्तर घटता रहा तो कल तक इंद्रावती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से कम होने की संभावना है। इंद्रावती नदी के किनारे स्थित निचली बस्तियों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है, जिसके चलते प्रभावित लोग अब भी राहत शिविर में रुके हुए हैं। राहत शिविर में नगर निगम द्वारा जलपान और भोजन की व्यवस्था पीड़ित परिवार के लिए की गई है। इस संबंध में बाढ़ पीड़ित परिवार के एक सदस्य ने बताया, अच्छा, ये आपका घर कब से पानी में डूबा है? 3 दिन हो गया। तो कहाँ रह रहे हैं अभी? भगत सिंह स्कूल में। अच्छा, जो शिविर बना हुआ है हाँ वहीं। वहाँ कैसी व्यवस्था है? ठीक है, खाना पीना दे रहे हैं, सब चीज, नाश्ता खाना नाश्ता खाना दोनों मिल रहा है। अच्छा, तो आज पानी आपका घट रहा है क्या? बाढ़ घट रहा है। सवेरे से कितना घट गया लगभग हम रोड को छोड़ा है घर के पास, तो हम लोग आए हैं देखने के लिए कि साफ सुथरा करेंगे बोल के आए हैं। नगर निगम अधिकारी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा कर वस्तु स्थिति से अवगत हो रहे हैं, लेकिन बाढ़ पीड़ित परिवार बार बार अपने घरों को आकर देख रहे हैं कि जितनी जल्दी उनके घर से बाढ़ का पानी हटे और वे अपने घरों में जाएं। बस्तर की बात, जगदलपुर। बीजापुर जिले में अनवरत बारिश होने के कारण अंदरूनी गांवों का संपर्क टूट चुका है। इस दौरान ग्रामीणों को राशन और अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में अति संवेदनशील कड़ेनार सहित चेरकंटी के ग्रामीणों के लिए एसडीआरएफ के दल के माध्यम से मोटर बोट द्वारा राशन, दाल चावल, दवाई, मास्क तथा अन्य दैनिक जरूरी सामग्रियां पहुंचाई गई।
इस दौरान एसडीआरएफ की टीम ने चेरकट्टी ग्राम में खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए मोटर बोट से जाने के पश्चात करीब 2 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की और ग्रामीणों की सहायता की। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुड़ियम सहित एसडीएम बीजापुर हेमेंद्र भुआर्य, जिला सेनानी नगर सेना संजय गुप्ता, तहसीलदार बीजापुर अमित योगी सहित मैदानी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहकर एसडीआरएफ के दल के जवानों का उत्साहवर्धन किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के माध्यम से सुपोषण युक्त मूंगफली, गुड़ युक्त काजू निर्माण करने का दायित्व विभिन्न क्षेत्र के महिला स्व सहायता समूह को सौंपा गया है। बस्तर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उत्तम रणनीति तैयार कर कुपोषण व एनीमिया से बस्तर को मुक्त कराने हेतु प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत 6 माह से 6 आयु वर्ष के बच्चे हर एक नानी बेरा व 15 आयु वर्ष से 49 आयु वर्ष की गंभीर एनीमिक महिलाओं के लिए आमचू लेकी आमचू माए आरंभ किया गया है। अतिरिक्त पूरक पोषण आहार में अंडा, मूंगफली व गुड़ का लड्डू प्रदान किया जा रहा है। मूंगफली एवं गुड़ युक्त लड्डू निर्माण हेतु क्लस्टर आधार पर चयन किया गया है एवं चयन के पश्चात लड्डू बनाने हेतु जिला स्तर पर महिला बाल विकास विभाग की ओर से प्रशिक्षण दिया गया। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। गणेश चतुर्थी पर लोगों में दिखा उत्साह। श्रद्धालु अपने परिवार के साथ टेकरी वाले हनुमान मंदिर के पास पहुंचकर गणपति की मूर्तियों को ले जाते नजर आए। हालांकि इस वर्ष सार्वजनिक पंडालों पर गणेश प्रतिमाओं की स्थापना नहीं हो रही है। श्रद्धालु अपने अपने घरों में गणपति की मूर्ति स्थापित कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर लोगों में काफी उत्साह नजर आया। लोग अपने परिवार के साथ गणपति की मूर्ति लेने काफी संख्या में बाजार पहुंचे। इस वर्ष बड़ी प्रतिमाओं पर प्रतिबंध रहने के चलते 4 फीट से कम ऊंचाई वाले गणपति की प्रतिमाएं ही बाजार में देखने को मिली। मूर्तिकारों में इस वर्ष निराशा देखने को मिली। संक्रमण के दौर में श्रद्धालु भी गणेश की मूर्ति लेने में मोल भाव करते नजर आए। इन परिस्थितियों में नगर निगम द्वारा किए गए व्यवस्था से कुछ मूर्तिकार संतुष्ट नजर आए तो कुछ ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। इस वर्ष मूर्तियों के विक्रय में आई कमी से दुखी एक मूर्तिकार ने बताया, मूर्तियों का तो रेट जो है वो सही तरीका से मिल नहीं पा रहा है कोरोना की वजह से। और जो मूर्ति हम 5,000 रुपये में बेचे थे वो मूर्ति आज ग्राहक 1500 में मांग रहे हैं। और मैं यदि ऐसा बोल रहा हूँ तो आप भक्त से पूछ लीजिए कि 2500 रुपये, मतलब जो 5,000 का मूर्ति है उसको 1500 रुपये में मांगने के लिए जिद कर रहे हैं मूर्तिकारों से। तो मतलब पिछले वर्ष कैसा था? पानी की वजह से तो मंदाई है, मान के चलो इस वर्ष भी मंदाई है। जो रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। 50% घट चुका है धंधा। इस वर्ष का जो धंधा है वो 50% का ही धंधा है, बाकी 50% हमारा नुकसान हो चुका है। तो मतलब 5 बजे के बाद यदि आप मूर्ति बेच रहे हैं तो आपको 188 धारा लगाया जाएगा। दिया गया है, कन्फर्म नहीं बोला जा सकता कि सरकार जो है अपने हिसाब से वो करते हैं। इन लोग कानून व्यवस्था अपने हिसाब से अपना
कड़ाई दिखाता है, बरतता है। संक्रमण के इस दौर में भी श्रद्धालुओं में काफी उत्साह नजर आया। लोग गणपति की मूर्ति विधि विधान पूर्वक ले गए। अपने अपने घरों में स्थापित करने के लिए बाजार में गणपति मूर्तियों को स्थापित करने के स्थल को सजाने के लिए फूल, चक्र, झालर और अन्य सामान खरीदने में लोगों की भीड़ लगी रही। शाम तक सभी मूर्तिकारों की मूर्तियां विक्रय हो गई। बस्तर की बात, जगदलपुर। तीजा व्रतधारी महिलाओं ने शनिवार की सुबह इंद्रावती नदी के विभिन्न तटों पर गौरा गौरी विसर्जन कर व्रत तोड़ा। अपने सुहाग की लंबी उम्र और परिवार में खुशहाली की कामना को लेकर हरितालिका व्रत करने वाली महिलाएं परंपरा के अनुसार शनिवार की सुबह नदी तट पर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर गौरा गौरी का विसर्जन किया। कोरोना वायरस के चलते कुछ महिलाओं ने अपने घरों में ही गौरा गौरी का विसर्जन किया। इस दौरान महादेव घाट, इंद्रावती नदी का पुराना पुल, गौरिया बाहर नाला संगम के पास बाढ़ का पानी जहां तक पहुंचा था वहीं पर विसर्जित किया गया, जिसके चलते इन जगहों पर महिलाओं की काफी भीड़ नजर आई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 20 अगस्त को तेंदुपत्ता संग्रहण वर्ष 2018 के पारिश्रमिक बोनस का ऑनलाइन भुगतान किया गया। इस ऑनलाइन भुगतान में जिला यूनियन जगदलपुर के 9 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों बास्तानार, नानगुर, बजावंड, सरगीपाल, बकावंड, मूली, छिंदगांव, जेबेल एवं भानपुरी के कुल 22,524 तेंदुपत्ता संग्राहकों को 79,80,755 रुपए का भुगतान किया गया। लॉकडाउन के बाद लगभग सभी व्यवसाय शुरू हो गए हैं, यहां तक कि जिम भी अब संचालित हो रही है, लेकिन अब तक सिनेमाघरों का संचालन बंद पड़ा हुआ है, जिसके चलते इस व्यवसाय से जुड़े लोग परेशान हैं। अब सिनेमाघर व्यवसायियों को भी अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए शासन के आदेश का इंतजार है। संकट के इस दौर में धीरे धीरे सभी व्यवसाय शुरू हो गए हैं। यहाँ तक कि जिम भी लोगों के लिए खोल दिए गए हैं, लेकिन अब भी सिनेमा व्यवसायियों को अपना व्यवसाय शुरू करने का इंतजार है। संक्रमण के दौर में जो समय मिला, सिनेमा संचालकों ने इसका सदुपयोग करते हुए टाकीज को रंगाई पुताई कर सीटों को सुधारने और अन्य जरूरत के कार्यों को पूरा करने का कार्य किया है। अब उन्हें भी सरकार के द्वारा टाकीज शुरू किए जाने के आदेश का इंतजार है। संकट के इस दौर में भी टाकीज संचालकों ने अपने कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अनुपमा टाकीज के प्रबंधक ने बताया, हम लोग को सर वेतन बराबर मिल रहा है सेठ जी की तरफ से, और बाकी जो अधूरे कार्य थे उसको अपन पूरा कर लिए। सीट का है, जो कलर का है, सब मेंटेनेंस अपना पूरा हो चुका है। मतलब एक तरह से जो लॉकडाउन का पीरियड था इसका आप लोगों ने सदुपयोग किया है और हाल को पूरी तरह से सुधार के उपभोक्ताओं के लिए तैयार रखा है। जी सर, जी सर। अच्छा, मतलब अब इंतजार है सरकार के आदेश का। अच्छा, जिस प्रकार से जिम खुल गया उस हिसाब से अपन भी वेट कर रहे हैं। जिस दिन अगर सरकार का आदेश आएगा उस दिन हम सिनेमा चालू कर देंगे। सभी व्यवसाय के शुरू होने से अब टाकी संचालकों की भी उम्मीद जागी है कि शीघ्र ही उन्हें भी सिनेमा संचालित करने की अनुमति मिलेगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। नगर के प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिक राम सेवक त्रिपाठी जी का आज हृदयघात के कारण आकस्मिक निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कृषि विभाग में अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वे अरुण अनिल राजेश त्रिपाठी के पिता थे। ए विजन चैनल परिवार उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाढ़ के चलते तीसरे दिन भी निचली बस्तियों के घरों में भरा रहा पानी। बाढ़ प्रभावितों ने ली है राहत शिविरों में शरण। गणेश चतुर्थी पर दिखा लोगों में उत्साह, परिवार के साथ गणपति मूर्ति लेने पहुंचे बाजार। सिनेमा घरों की रंगाई पुताई कर टॉकीज संचालक कर रहे व्यवसाय शुरू करने के आदेश का इंतजार। और शनिवार को लॉकडाउन स्थगित किए जाने की सूचना में हुई देरी, दुकानदार रहे असमंजस की स्थिति में दुकानें रहीं बंद। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।